जी नमस्कार साथियों, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है इसमें संधि वाला जो टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। जैसे कि आप पोस्टर पे देख रहे हो, जानिए संधि की आसान शॉर्ट ट्रिक। तो आज इसमें 30 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और 30 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, उन तमाम शॉर्ट ट्रिक को समझना है जिसके माध्यम से आप कम समय में संधि के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर प्यारे दोस्तों ऑलरेडी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो हम वो लेंगे जो लास्ट ईयर पेपरों में आए हैं, हाल फिलहाल अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं 2020 और 21 के अंदर। इसके साथ साथ कुछ और नए क्वेश्चन जिनकी आने की संभावना है ऑनलाइन एग्जामों में, उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ जिसको बहुत गहराई से डिटेल में चीज़ों को समझना है वो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कैरियर विल पे मैं पढ़ाता हूँ और कैरियर विल ऐप पे मेरे स्पेशल बैच आते हैं हिंदी के, वो आप लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर रहे हो। कुछ बच्चे जो भी लेना चाहते हो कैरियर विल ऐप से ये बैच आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस की वेराइटी होगी, जो फिलहाल के जो क्वेश्चंस हैं, जो नए ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, जो लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, वे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अच्छा, डाउट के लिए अगर आपको डाउट क्लियर करने हैं उसके दो तरीके, एक तो आप सामने आके अभी अपना कंटिन्यू प्यारे बच्चों डाउट ले सकते हो। दूसरा जो टेलीग्राम हमारा है हिंदी बाई अरुण सर के नाम से, उसके लिंक पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपने वहाँ पे डाउट डिस्कशन कर सकते हो कि जिस क्वेश्चंस को आपको और ज़्यादा क्लियरेशन करना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपका ये यूट्यूब का प्यारे बच्चों नया प्लेटफार्म है उन तमाम बच्चों के लिए जो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते थे, जो बैच वगैरह में नहीं थे। अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस जिसके पास फुर्सत है, टाइम है और बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझना है, तो बैच पे जाके आप कंटिन्यू इन चीज़ों को करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। तो एक दिया है प्यारे बच्चों इसमें आवी और दूसरा दिया है कार और यहाँ पे लगा है विसर्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो स होता है एक हमारा, इसके साथ साथ एक ये वाला स होता है, एक प्यारे दोस्तों हमारा ये वाला स होता है आधा। तो इनके तीनों के स्थान पर, इन तीनों के स्थान पर विसर्ग का परिवर्तन होता है। इन तीनों के स्थान पे क्या आ जाता है? विसर्ग आ जाता है। और विसर्ग का जो चिन्ह है हमारा, वो चिन्ह होता है प्यारे दोस्तों ये, यानी कि विसर्ग के स्थान पे ये तीनों तरह के स। और प्यारे बच्चों इन तीनों तरह के स जो कि आधे व्यंजन के रूप में होते हैं, अर्थात शुद्ध व्यंजन के रूप में होते हैं, स्वर रहित व्यंजन हम इनको कहते हैं। तो तीनों तरह के स के स्थान पे विसर्ग और विसर्ग के स्थान पे स का परिवर्तन होता है। ये आपकी क्या है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। अब इसमें से क्या बनेगा शब्द? ये कोई शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। जो संधि से जो भी शब्द बनता है संधि विच्छेद के द्वारा, तो वो सार्थक शब्द बनता है। और सार्थक शब्द की ये पहचान है कि वो आपने कहीं ना कहीं या तो पढ़ा है या सुना है या लिखा है या देखा जरूर है। तो आपको ध्यान रखना है संधि करते समय दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो जब वो संधि विच्छेद पूछे तो शब्द के ऐसे दो टुकड़े होने चाहिए जिनका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई ना कोई अर्थ हो, अर्थात जो अपनी लाइफ में आपने कभी न कभी पढ़े हो, सुने हो, लिखे हो और देखे हो। उन्हीं सार्थक शब्दों में ही हम आपस में संधि के द्वारा दो वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बना सकते हैं। जब वो पूछ रहा है कि संधि का शब्द बताओ, जैसे यहाँ संधि विच्छेद दे दी, अब ये शब्द आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं। आविकार ये भी कोई शब्द नहीं होता है, ये वर्तनी भी सही नहीं है। इसके बाद अवकार ये भी कोई शब्द नहीं, बच के आ गया, ये बच गया। तो इसका दो तरीके से आप आंसर दे सकते थे। एक तो विसर्ग के स्थान पर ये वाले स का परिवर्तन, विसर्ग के स्थान पर ये वाले षटकोण वाले आधे स का परिवर्तन हुआ इस प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों का कोई अर्थ था नहीं, ये सार्थक शब्द नहीं थे, इसमें केवल ये सार्थक शब्द था। तो राइट आंसर हो गया डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिए गए शब्दों का संधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है? अधि और आय। तो कैसे बनेगा प्यारे दोस्तों ये अधि आय? यहाँ पे एक तो दिया है अधि आय, ये कोई शब्द नहीं है। दूसरा अधि आय, ये भी आज तक पढ़ा लिखा नहीं है। ये प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है? संधि पूछ रहा है। संधि विच्छेद दिया है, यहाँ क्या है? शब्दों को अलग अलग कर रहा है, ये भी कोई बच ये गया। तो शॉर्ट ट्रिक आपकी ये थी कि इन तीनों का कोई अर्थ नहीं था, ये सार्थक नहीं थी, तो इसीलिए राइट आंसर ये हुआ। अब कंडीशन क्या है? उस लॉजिक को जानो, उस शॉर्ट ट्रिक को जानो। यहाँ इसने हमें दो शब्द दिए, एक दिया है प्यारे बच्चों अधि और दूसरा क्या दिया है? आय शब्द दिया। इसमें से क्या निकालेंगे हम? ई, क्योंकि पहले वाले शब्द का लास्ट वाला लिया
और बाद वाले शब्द का हम क्या लेते हैं दोस्तों, पहला लेते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, इसका तो लास्ट ये था और इसमें पहला ये वाला था, तो ई और आ को मिला के यहाँ शब्द क्या बन गया, या बना। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, जब आपने इसमें से ई निकाल लिया तो इधर बच गया आपका आधा है, इसमें आ निकाला आपने तो इधर क्या बच गया आपका ये। तो ई और आ ये दोनों मिला के ये क्या बन गया आपका, अध्याय। तो ऐसे शब्द बनता है। अध्याय में जो ये आधा है ये से पहले, ये हमें बताता है कि ये यण संधि का उदाहरण है। शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी किसी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच य रे ले वे हो और उनसे पहले कोई भी आधा व्यंजन हो, वे सारे के सारे एग्जाम्पल यण संधि के होते हैं। और यण संधि स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से संधि विच्छेद कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा, जहाँ दोनों के टुकड़ों के अर्थ हो। तो जहाँ जिनके टुकड़ों के अर्थ होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका संधि विच्छेद। यहाँ कल्प और अंत ये हमने दोनों पढ़े हैं। कल्प का मतलब होता है एक लंबा समय, तो जब एक लंबे समय का अंत होता है उसको बोलते हैं कल्पांत। ठीक है, तो एक युग को प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, वो कल्प कहते हैं। कल्प और ये इसका कोई अर्थ नहीं है, जब अर्थ नहीं है ये हो नहीं सकता। यहाँ कल्प और अंत, तो यहाँ प्यारे बच्चों अंत शब्द है, यहाँ पे अंत है, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ इसका अर्थ था लेकिन इसका नहीं था, तो अर्थ होना चाहिए दोनों का, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों ठीक होते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। अगर गेहूं का दाना ठीक है, ज़मीन भी उपजाऊ है तो पौधा बन के बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पुराने शब्दों के अगर अर्थ हो गए तो उनसे बनने वाला जो नया शब्द है उसका भी अर्थ होगा। अगर पुराने में से कि दोनों का ही अर्थ नहीं है, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ कल्पा का और अंत का दोनों का कोई अर्थ नहीं है, तो इससे वो नया शब्द बन ही नहीं सकता। यहाँ इसका अर्थ नहीं है तो नहीं बनेगा, यहाँ इसका अर्थ नहीं है तो इससे भी नहीं बना। बच क्या गया, ये बच गया। राइट आंसर ये हुआ। तो यहाँ कल्प और अंत में जैसे आपने ये कल्प लिया, इधर से प्यारे दोस्तों आपने ये अंत शब्द लिया, इसी वाले नए के स्थान पे यहाँ अनुस्वार आता है। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, इधर से क्या लिया प्यारे बच्चों है, दोनों मिलके क्या हो गया आ। ये जो इसमें अनुस्वार आया है ना यहाँ पे ऊपर, ये इस वाले नए के स्थान पे आया, क्योंकि ये अनुस्वार वर्ण है। और जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, अनुस्वार वर्ण होते हैं, उन्हीं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह आता है। इसीलिए ये कौन सी संधि हो गई, 2 एक जैसे वर्ण है। जहाँ 2 एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि किसके अंदर आती है, स्वर संधि के अंतर्गत। इसमें पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद बताइए, वही जो चीज़ आपको पहले बताई थी। ठीक है, क्या बताया था कि इस वाला स कहीं आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो ये क्या है, ये निस और कपट, ये क्या हुआ, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ विसर्ग। इसके स्थान पे क्या आया, विसर्ग। तो पहले कंडीशन ये थी, नी का मतलब बिना, जो बिना कपट के है वो निष्कपट। दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके ये शब्द बन गया निष्कपट। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे कपाट दिया है तो वहाँ क्या है, कपट है, इसका भी यहाँ मीनिंग नहीं है। इस वाले नी का कोई अर्थ नहीं है, इसका भी अर्थ नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकते। इसके बाद यहाँ इस वाले नी का नहीं है, यहाँ अपट दिया है, इसका भी अर्थ नहीं है। बच क्या आ गया, ये बच गया। इसका भी अर्थ है, नी मतलब बिना, कपट मतलब छल। जो बिना छल के है उसको कहते हैं निष्कपट। यहाँ इनका कपाट का अर्थ तो प्यारे बच्चों दरवाजा होता है, तो वहाँ निष्कपट का अर्थ दरवाजा नहीं है। तो अर्थ वही होना चाहिए जो वो शब्द पूछ रहा है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखना है, आपको जरूरी नहीं है ये चीज़ आती हो। अरे सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्द जन्म लेंगे ना। सार्थक का मतलब अर्थ वाले ये 2 थे इसमें, बाकी थे ही नहीं। मैंने अपने पास से ऑप्शन नहीं बनाए, ये तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ वही कंडीशन अप्लाई करोगे कि विसर्ग के स्थान पर ये तीनों तरह के से, कौन से से, ये वाला से, ये वाला से और ये वाला से जो षटकोण वाला है, इन तीनों के स्थान पे क्या हो जाता है, विसर्ग का। और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, तीनों। इसीलिए यहाँ नी के स्थान पे ये से आया है और फिर ये दोनों मिलके बन गया निष्कपट। इसमें अच और अंत में पूछ रहा है क्या होगा, अच और अंत को मिला के। अजंत है, यहाँ पे अजंत है, अचित है और अचंत है। तो ये अचित अपने आप में इनमें से जो शब्द आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, वो उसका राइट आंसर है। तो यहाँ क्या होगा देखो मिला के प्यारे दोस्तों, एक तो क्या आया यहाँ पे अच, दूसरा क्या दे दिया इसने, यहाँ पे अंत दे दिया। यहाँ जब ये आधा चय है, इसमें ये ए मिलेगा आके, ये पूरा चय बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, पूरा चय बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ चय में मिल के ये क्या बना, तो ये वाला जो परिवर्तन हो रहा है चय छय जय, तो ये किस में परिवर्तित होता है, प्रत्येक वर्ग का अपने वर्ग के तीसरे में, क्योंकि इस अच का तो कोई मतलब अर्थ ही नहीं है यहाँ। तो ये कैसे बनेगा, ये अत और प्यारे बच्चों अंत से बनेगा।
तो ये यहाँ पे किस में परिवर्तित हुआ, तय में। ये क्या हुआ, अजंत। तो यहाँ अचंत कोई शब्द नहीं होता, अजंत शब्द होता है। तो ये किस में बदला, जय में बदला। क्यों बदला, च वर्ग हमारा एक है, च में क्या आता है, च, छ और जय, ये वाला तीसरा है, ये वाला पहला है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अपने वर्ग के पहले में या पहला तीसरे में बदल जाता है। तो यहाँ ये अज और अंत मिलके क्या बना, अजंत बना। क्योंकि जब इसका अर्थ नहीं था तो इस च के स्थान पे क्या आ गया, जय आ गया। तो ये शब्द किससे बना है, इन दोनों से मिलके बना है। और जब इन जय में ए मिलेगा तो पूरा जय हो गया। और इसके नीचे प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ गया, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी हुआ। बहुत ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और कर भी रहे हैं। तो जिसको ये पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए, तो तभी तो वो च को इसमें बदल पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, या तो ये कहो, अगर वो इसको भी देता है तो भी बात एक ही है। यहाँ नए के स्थान पे हमने अनुस्वार लिख लिया, अगर वो ऑप्शन में इसको भी देता तो भी ठीक होता है। तो शब्द होता है अजंत। क्या होता है दोस्तों, अजंत होता है। तो ये शब्द कैसे बना, यहाँ पे ये शब्द बना इस रूप में। तो यहाँ ये था सबसे पहले, समाज में ये दो शब्द थे। यहाँ जब ये जय आया, इधर से ये ए आया, तो दोनों मिलके क्या बन गया, जय बन गया। तो जब आपने इसमें से ले लिया, ये इधर से क्या आ गया, ए। क्लियर। यहाँ क्या बच गया प्यारे बच्चों, आधा नय और तय, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये जय। तो ऐसे शब्द बना है अजंत। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। उत और नति से बताइए, ये वही है शब्द अपने आप में। यहाँ उत उपसर्ग है संस्कृत का, नति दोनों को मूल शब्द है। तो सबसे पहले क्या थे, ये उत और नति, ये कंडीशन बनी पहली कंडीशन। अब ये बदल जाएगा, जैसे अभी प्यारे बच्चों च के स्थान पे जय आया है, तो ऐसे ही ये नय में बदल गया। ये क्या बदल गया, उत और नति। और तीसरी कंडीशन में जाके क्या शब्द बन जाएगा, उन्नति। क्यों बना है, क्योंकि जो ये 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं ना दोस्तों, ये वाले 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं हमारे। तो इन 5 अनुनासिक वर्णों की खासियत ये है, एक तो ये आपस में बदल जाते हैं, एक के स्थान पे दूसरा। ठीक है, एक तो ये बदल जाते हैं, एक के स्थान पे दूसरा बदल जाते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है कि प्रत्येक वर्ग का जो है, जैसे तय वर्ग हो गया, तो ऐसे ही तय, थ, द, इसके बाद यहीं पे लिख लेते तय, थ, द, ध, और ये वाला न। अब ये न पांचवा है, ये द तीसरा है, तो ये पांचवा और तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा। तो ये तय के स्थान पे क्या आ गया, ये वाला पांचवा आ गया न। तो जब ये आधा था तो आधे के स्थान पे बना। तो पहले कंडीशन क्या हुई, क्योंकि अर्थ इसका था, संधि विच्छेद ये सही है, संधि विच्छेद ये सही। तय परिवर्तित हो गया अपने वर्ग के पांचवे में। ये पहला वर्ण किस में बदला, पांचवे में। तो ये तय के स्थान पे क्या आ गया, न। तो उन्नति, फिर क्या बन गया, उन्नति। तो शब्द क्या बना है प्यारे दोस्तों, बी राइट आंसर ये। तो प्रत्येक जो 5 वर्ग होते हैं, एक तो उसका तीसरा और पांचवा वर्ग आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्ग के पहले में बदलता है, या पहला आवश्यकता पड़ने पर तीसरे और पांचवें में बदलता है। क्यों बदलता है, शब्द का अर्थ बनाने के लिए। एक ये बदलते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आपस में जो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं ये भी बदल जाते हैं। जैसे संजय शब्द ले लिया आपने, ये दोनों लॉजिक है, ये लॉजिक वाले पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ क्या शब्द लिया, संजय शब्द लिया दोस्तों, तो ये कैसे बना, ये सन और जय बना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैं, सन और जय। पहले कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी में जाके संजय बना। अब ये वाला मैं न में बदल गया, ये वाला मैं किस में बदला, न में। तो ये जो मैं एक अनुनासिक वर्ण था, पै वर्ग का अंतिम वर्ण, ये तय वर्ग का अंतिम वर्ण है न, तो मैं किस में बदला, न में, तब जाके संजय बना। क्योंकि अर्थ इसका है, सम और जय का अर्थ है, इसका अर्थ नहीं है। तो समाज में पहले 2 शब्द थे, इनसे मैं का परिवर्तन न में हुआ, और फिर ये न के स्थान पे ये अनुस्वार हुआ, तब जाके संजय शब्द बनता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के आधार पे अम्य शब्द बताइए क्या है। तो यहाँ पे इसमें से किसका राइट आंसर होगा, यहाँ अम्य जो शब्द बना है ये अम और मैं मतलब होता है सृष्टि करना, रचना करना। जिसकी सृष्टि अभी हुई है वो क्या लाता है, अम्य। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हुआ यहाँ पे सी। जैसे वांग में यही अम्य शब्द किस में लगता है, वांग्मय में लगता है। ठीक है, तो वांग में मतलब क्या होता है, साहित्य। ये कैसे बदलेगा, उसी में, कै में। तो ये क्या हो जाएगा, वांग और मैं। तो ये कै वर्ग का पहला है और ये कै वर्ग का पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अपने वर्ग के पहले में बदलता है। तो वांग और मैं मिलके क्या बन गया, वांग में। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी बना है।
उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए। अब इस उद का कोई अर्थ नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ घटन दिया है तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद इसका कोई अर्थ नहीं है, घाटन का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद राइट आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ घटन का कोई अर्थ नहीं है तो यहाँ क्या हुआ, उत और घाटन इसका अर्थ हुआ क्योंकि ये उपसर्ग है। तो पहले समाज में क्या शब्द थे, पहले समाज में ये दो शब्द थे, उद और घाटन। इसके बाद ये किस में बदल गया प्यारे बच्चों, ये प्रत्येक वर्ग का अपने वर्ग के तीसरे और पांचवें में बदल जाता है। तो ये शब्द बन गया, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन में जो शब्द बना वो शब्द बन गया उद्घाटन। क्लियर। तो यहाँ कौन सी चीज़ परिवर्तित हुई, यहाँ चीज़ परिवर्तित हुई ये वाली, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तय थे दे, तो ये पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया और शब्द बना दिया एक नया उद्घाटन। तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों, राइट आंसर हुआ ये, क्योंकि अर्थ इसका है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी। क्लियर। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पता तब आप क्या करोगे, तब करोगे इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, तो फिर बच क्या आ गए, ये दो बच गए, इन दोनों का अर्थ है। ये तो आपको अर्थ पता हो, ये संस्कृत का उपसर्ग है, इसका मतलब होता है ऊपर की ओर, इसका मतलब होता है विशेष, जिसका मतलब होता है आगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, तो अलग अलग शब्द के साथ वो अलग अलग अर्थ देते हैं। अभ्यागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें देखो इसका कोई अर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर इधर आपको ध्यान, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब क्या बच गया यहाँ, अभि और गत, वहाँ क्या है अभ्यागत। तो ये जो गत दिया हुआ है वहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, आगत। तो ये गत मतलब जाना होता है, ये भी नहीं हुआ, तो बच क्या गया, ये बच गया। तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं था, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा लिखा सुना देखा नहीं था, और ये इस वजह से नहीं है क्योंकि आपसे पूछ रहा है वो अभ्यागत और यहाँ दिया है अभिगत। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए क्यों हुआ। अब ये देखो समाज में पहले ये दो शब्द थे, एक अभी था और दूसरा क्या था आगत। यहाँ से क्या लिया, ई लिया, पहले वाले का लास्ट वाला। तो पहले वाले का लास्ट में क्या है दोस्तों, पहले वाले के लास्ट में यहाँ क्या है, ई है, और इसमें क्या है यहाँ शुरू वाला। तो इसका शुरू का लिया, इसका लास्ट वाला, दोनों में लिखे क्या बन गया, या बन गया। अब आपको क्या करना है, जब इसमें से ई निकाला तो यहाँ आधा भय बचा, इसमें से यहाँ आ निकाल लिया तो इधर क्या बच गया, गत। इन दोनों को मिलाए तो क्या बना, या, तो यहाँ लिख दो अभ्यागत। तो ऐसे शब्द बनते हैं। इसीलिए इसमें कौन सी संधि है, बीच में यह पहले आधा व्यंजन, यण संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का भेद है क्योंकि दोनों के दोनों स्वर है, तो स्वर संधि। स्वर में भी कौन सी, बीच में यह पहले आधा व्यंजन। जब भी किसी शब्द के बीच में यह लहवे वो पहले आधा व्यंजन, तो वो कहलाती है यण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद, उत और चारण, यहाँ उत और चरण, वहाँ चारण है तो ये चरण है, तो ये क्या हुआ, इसका अर्थ नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि वो तो चारण की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है, उच्च, इसका भी अर्थ नहीं है, यहाँ उच्च, इसका भी अर्थ नहीं है, इसका भी नहीं है, तो बच क्या गया, ये बच गया। वहाँ क्या हुआ परिवर्तन दोस्तों, ये दो शब्द समाज में थे, उत और चारण शब्द। क्लियर। इससे आपको ये ध्यान रखना है, ये रूल है दोस्त, ये नियम है कि यदि यहाँ तय के बाद में चय आ जाए, तय के बाद में क्या आ जाए, चय आ जाए, तो इस वाले तय का परिवर्तन इस वाले चय में हो जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई उत और चारण। तीसरी में शब्द बन गया हमारा उच्चारण। तो कंडीशन को समझो, शॉर्ट ट्रिक को समझो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, यदि इस तय के बाद में यहाँ चय आ जाता है तो ये वाला तय भी इसी में बदल जाएगा जो यहाँ होगा। अगर यहाँ जय होगा तो ये जय में बदलेगा, अगर यहाँ लय होगा तो ये लय में बदलेगा। तो प्यारे दोस्तों जब ये यहाँ तय के बाद चय आया तो चूंकि ये आधा था तो ये आधे में बदला, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ये वाला। तो यहाँ इस वाले तय के स्थान पर ही ये वाला चय हुआ, इसलिए शब्द बन गया उच्चारण। अब कोई आपसे पूछने लगे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है क्योंकि दोनों के दोनों व्यंजन है। कोई पूछे कौन सा उपसर्ग है तो आप बताओगे उत उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। स्वर संधि वाला शब्द बताइए, स्वर संधि वाला शब्द कैसे बता पाओगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इसमें ये वाला सद, दूसरा आपने संधि विच्छेद किया भाव, इसका अर्थ नहीं होता तो ये तय में बदला, ये पहला है ये तीसरा है, तो वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ सत और भाव, इसमें क्या आ गया, यहाँ तय आया, इसमें क्या आया, भय आया। वो पूछ क्या रहे, स्वर संधि, स्वर संधि यहाँ है, दोनों के दोनों व्यंजन, ये है नहीं। क्लियर। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ शब्द क्या है, यहाँ शब्द है मन और इसके बाद में रत।
तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है औ में, तो इस विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ तो ये विसर्ग संधि हुई, तो ये भी नहीं हुआ। इसके बाद में यहाँ क्या है, अन्वय। ये कैसे बनता है, ये अनु से, इसके बाद क्या बनता है, यहाँ से क्या आया ऊ, इधर से क्या आया ए, तो यहाँ ऊ और ए मिल के क्या बना ये। जब इसमें से आपने ऊ लिया तो दोस्त यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आधा न। जब इसमें से ऊ ले लिया, जब इसमें से ए लिया तो क्या बचा यहाँ ये, और इन दोनों को मिला के क्या बनाया ये, ऐसे बनता है अन्वय। ये दोनों के दोनों स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी, राइट आंसर सी हुआ। गुरु उपदेश शब्द में कौन सी संधि है, तो गुरु उपदेश शब्द में देखो कौन सी संधि है। एक शब्द है गुरु, दूसरा है उपदेश। गुरु में आता है छोटा ऊ, उपदेश में भी आता है छोटा ऊ। ये छोटा ऊ लिया, इधर प्यारे बच्चों छोटा ऊ लिया, ये हो गया बड़ा ऊ, इसीलिए यहाँ पे बड़ा ऊ आया है। तो ये क्या कहला, सजाती है। दो एक जैसे वर्ण जहाँ भी मिले, कोई भी दो एक जैसे वर्ण, चाहे वो ए के साथ ए हो, चाहे वो ई के साथ में ई हो, चाहे वो ऊ के साथ में ऊ हो, चाहे वो प्यारे दोस्तों री के साथ में री हो, जब भी दो एक जैसे वर्ण आपस में मिलेंगे तो वे दीर्घ संधि बनाएंगे। तो गुरु उपदेश में दीर्घ संधि। सजातीय वर्ण है, एक जैसे वर्ण है, ये शॉर्ट ट्रिक है। जब भी कोई दो एक जैसे वर्ण, चाहे वो छोटे और बड़े हो, अब मान के चलो यहाँ पे दोस्तों इसमें आ गया, इसमें भी आ, तो भी एक ही बात है। यहाँ ई आ गया, यहाँ छोटा ई है, यहाँ छोटा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा री आ गया, यहाँ बड़ा री है, तो भी ये सजातीय ही है, एक जैसे हैं। तो जहाँ एक जैसे वर्ण हुए अर्थात सजातीय वर्ण हुए, जहाँ ये सजातीय वर्णों का आपस में मेल होता है, वो कहलाती है दीर्घ संधि। इसके बाद है जगत जननी शब्द में संधि बताइए। तो जगत जननी में संधि कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको शब्द को तोड़ो किस रूप में, जो दिया हुआ है, तो ये हुआ जगह, उसके बाद में क्या आ गया जननी। अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है तो अर्थ बनाना पड़ेगा। तो अर्थ कैसे बनेगा, अर्थ बनेगा इससे, तय से। ये क्या है, तय थे दैद है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ तय के बाद में क्या आ गया, अभी बताया था आपको, ठीक है। यहाँ तय के बाद में क्या आया है, या जय आया है। तो जब यहाँ तय के बाद में जय आया है तो प्यारे दोस्तों ये तय इसी जय में बदलेगा। तो ये तय किस में बदल गया, जय में, क्योंकि यहाँ जय आया है। तो इसलिए पहले कंडीशन ये थी जगत जननी, जो संसार की जननी है वो जगत जननी। दूसरा बना ये, तीसरे में जाके ये शब्द बना। क्लियर। तो राइट जो होगा प्यारे बच्चों, वो पूछ रहा है कि इसमें शब्द संधि बताओ। ये दोनों के दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि, राइट आंसर ए हुआ। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण बताओ। विसर्ग संधि का उदाहरण कैसे बताओगे आप, यहाँ पे इनको करके देखोगे। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसने तद और अनुकूल, तद और अनुकूल, इसमें इसका अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है तो इसमें बदल, तत् मतलब होता है उसके, उसके अनुकूल जो होता है वो कहलाता है तद अनुकूल, उसके अनुकूल। तो यहाँ क्या आया, ये तय, ये पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला, तब जाके तीसरी कंडीशन, ये पहली ये दूसरी, तीसरी में जाके शब्द बन गया। यहाँ पे क्या है तय, इधर क्या है ए, दोनों के दोनों एक व्यंजन एक स्वर, व्यंजन संधि। वो पूछ क्या रहा है, विसर्ग, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ आज्ञानुसार, यहाँ पे शब्द आ गया आज्ञा, इधर क्या आ गया अनुसार। शब्दों को ऐसी जगह से अलग करो जहाँ उसका मीनिंग हो। यहाँ से आ आया, इधर से ए आया, दोनों मिलके क्या बन गया आ। ये क्या कहलाया, स्वर संधि, ये भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है मनोरथ, यहाँ पे क्या दिया है मनोरथ। यहाँ ये मन और रथ से मिलके बनता है, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन है में, तो राइट आंसर डी हुआ। क्योंकि जो भी मन से शब्द बनेगा, चाहे वो मनोज हो, मनोअभिलाषा हो, मनोनुकूल हो, मनोरथ हो, मनोगाथा हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो प्यारे दोस्तों, मनोस्थिति हो, मनोदशा हो, तो इस वाले मन, एक मन हमारा ये होता है, ये मात्रा के अर्थ में आता है। 1 मन चावल, 2 मन गेहूँ, 5 मन प्याज, ये वाला मन चित्त के अर्थ में आता है। मनोविज्ञान मतलब चित्त का विज्ञान। तो इस वाले मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन होता है, रूल है। जैसे आपको ध्यान रखना है, अभी बताया प्यारे दोस्तों, क्या बताया था आपको कि तीनों तरह के स के स्थान पे विसर्ग आ जाता है। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई शब्द मन आया है, तप आया है, या इसके बाद में यश आया है, या इसके बाद में प्यारे दोस्तों अद आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके विसर्ग का परिवर्तन औ में होता है। इनके विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, औ में होता है।
अब मान के चलो कोई शब्द आपसे पूछ लिया प्योद में बताओ, तो ये जो पेय शब्द है ना, ये विसर्ग के साथ आता है दोस्त। ठीक है, ये किसके साथ आता है? विसर्ग के साथ आता है। मान के चलो यहाँ शब्द आ गया सत, शब्द आ गया रज, शब्द आया, या यहाँ पे शब्द तम आ गया। तो जब भी कोई शब्द के शुरू में आपको मन, तप, यश, अद, पय, सत, रज और तम दिखाई दे, तो इनके इस विसर्ग का परिवर्तन अउ में, या फिर कहो कि इस अउ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ऐसे प्योधी बना, प्योद शब्द बना, तो इस विसर्ग के स्थान पर ये जो शब्द बनेगा प्यारे बच्चों, इससे जो शब्द बनेगा प्योद शब्द बनेगा। ठीक है, तो दे मतलब देने वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये पेय हुआ, इस वाले विसर्ग के स्थान पे आ गया ये। ऐसे प्योधी जो शब्द बनेगा धी मतलब धारण करने वाला। ऐसे सतोगुण शब्द बना, तो सतोगुण में आपको ये ध्यान रखना, ये जो अउ आया है इस विसर्ग के स्थान पे आया है। रजोगुण में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो अउ आया है इस विसर्ग के स्थान पे आया। ऐसे यहाँ मनोरथ में जो ये अउ आया है, ये मन के विसर्ग के स्थान पे आया है, क्योंकि मूल रूप से ये शब्द विसर्ग के द्वारा ही होते हैं, ये शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ हम अधोपतन ले, अधोन्नति, यशोदा है, यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों का अर्थ होना चाहिए। तपोवन है, तपोधन है, उन सब में इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? अउ हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्यंजन संधि का शब्द बताइए क्या है? कैसे करोगे व्यंजन संधि का? पहला एग्जाम्पल जो दिया है उसी को देख लेते हैं। एक दे दिया जगत, एक दे दिया यहाँ पे ईश, इसका कोई मीनिंग नहीं, और जब तक मीनिंग नहीं होगा तब तक राइट संधि विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ होना जरूरी है। तो यहाँ ये हुआ तय, ये पहला है, ये अब इसके वर्ग का तीसरा है। भाई तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय वर्ग में वर्ण आते हैं तय, थे, दे, धे और न, ये 5 वर्ण आते हैं। ये है तीसरा, ये है 5वां, ये है पहला। रूल क्या है? ये दोनों के दोनों आवश्यकता पड़ने पर प्यारे बच्चों तय में बदल जाते हैं, या तय इन दोनों में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? शब्द का अर्थ बनाने के लिए। जब इस तीसरे से अपना काम नहीं होगा, जब इस 5 से अपना काम नहीं होगा, तो इनका काम इनका ये ग्रुप लीडर करेगा। ग्रुप लीडर कौन है? तय वर्ग, इसी के नाम से इस ग्रुप का नाम रखा गया। जब परिवार के मेंबर से अपना काम नहीं होता, तो घर का मुखिया वो काम करता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जो जिम्मेदारी इन दोनों ने नहीं निभाई, अब वो इनके ग्रुप लीडर को निभानी पड़ेगी। इससे शब्द का अर्थ बन नहीं रहा था। समाज में पहले ये कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी कंडीशन में जाके शब्द बन गया जगदीश। कैसे बना? ये वाला आधा दे और ये वाला ई जब मिला, ये वाला आधा दे, ये वाला ई जब मिला, तो ये बन गया दी। इसीलिए यहाँ दे और ई को मिलके दी बना। ये दे कहाँ से आया? इस तय से। तो ये पहला और ये अपने वर्ग का तीसरा। सही संधि विच्छेद ये थी। यहाँ पर क्या है? ये तय, यहाँ क्या है? ये ई। एक व्यंजन एक स्वर, कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि, वो यही पूछ रहे हैं। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ जो ये शब्द बने हैं वो, इनमें देखो ये क्या है? ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। यदि शब्द के बिल्कुल बीचों बीच आपको 2 मात्रा दिखाई दे, यदि शब्द के बिल्कुल बीचों बीच 2 मात्रा दिखाई दे, जैसे सदैव है, तथैव है, जैसे प्यारे दोस्तों मतेक्य हैं, वे दुनिया के सारे एग्जाम्पल जब शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा होती है वो वृद्धि संधि का है। अगर शब्द के बिल्कुल बीचों बीच 1 मात्रा हो, जैसे रमेश है, नरेंद्र है, ठीक है, जैसे नरेश हैं, नरेंद्र हैं, या परोपकार हैं, शब्द के बीच में अगर 1 मात्रा है तो वे गुण संधि है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएंगे गुण संधि के उदाहरण। क्या कहलाएंगे? गुण संधि के उदाहरण। और ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे दोस्तों? वृद्धि संधि के उदाहरण। क्यों? क्योंकि शब्द के बीच में 1-2 मात्रा है, और जहाँ शब्द के बीच में 2 मात्रा होती है वृद्धि संधि, और जहाँ शब्द के बीच में 1 मात्रा होती है वो गुण संधि। यहाँ क्या है? सूर्योदय, ओ आया है, शब्द के बीच में 1 मात्रा है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? ये गुण संधि का उदाहरण कहलाएगा। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इन सब को करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे कल। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।